हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पार्टनरशिप का यानी साझेदारी का पार्ट 2 और पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। और ये क्वेश्चन जो है उस प्रकार के क्वेश्चन है जैसे कि मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 में बताया था आपको कि यहाँ पर हम पार्टनरशिप सीखेंगे भी और एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं उसको भी हम सीखेंगे। यहाँ पर जो सेट है 1 से लेकर 50 तक हम कंप्लीट करा रहे हैं। ओके, और इनकी पीडीएफ जो है अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर आपको मिलेगा। लेकिन अभी भी जो है पार्ट 50 तक जो है क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुए। ओके, कल मैंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, इसमें मैंने आपको जो है स्टार्टिंग के क्वेश्चन जैसे कि अगर बेसिक क्वेश्चन होते हैं वो मैंने आपको बताए। लेकिन आज जो क्वेश्चन होंगे वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में आए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन जो है आपको 2014 का भी दिखेगा। 2014 का क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है उसका कारण है क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे स्टैंडर्ड का है, इसलिए उस क्वेश्चन को लिया हुआ है। ओके, और यहाँ पर एनटीपीसी की साझेदारी वाला क्वेश्चन यानी पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और जितने भी क्वेश्चन अभी तक लिए हुए हैं हमने, मतलब इस वीडियो में लिए हैं, कल की वीडियो जो थी उसमें तो सिंपल क्वेश्चन थे, लेकिन आज जो क्वेश्चन लिए हुए हैं वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करने से पहले जो कल जो वीडियो थी, कल का जो क्वेश्चन था उसका जो आंसर आएगा वो 120 आएगा। ओके, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, यहाँ पर ये वाला जो क्वेश्चन है इसका आंसर 120 ही आएगा। ओके, और मैंने इसका ही जैसा एक क्वेश्चन आपको कराया था ये वाला। ओके, तो इसका क्वेश्चन को देखकर आप जो है ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। एज इट इज सेम जो है, जो मतलब स्टेप भी आपको सेम करनी है। ओके, और जब स्टेप सेम करनी है तो सी का जो मान आएगा उसी के हिसाब से आप जो है लाभ जो है कर लेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, यहाँ पर मैंने बता दिया था पहले भी। ओके, तो स्टार्ट करेंगे वीडियो को। यहाँ पर थोड़ा सा एडवांस लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन पूछ रहा है या फिर बोल रहा है संदीप 15,000, अमित 20,000 निवेश करते हैं और व्यवसाय करते हैं। यहाँ पर लिखा है 3 महीने बाद जो है संदीप, ओके, संदीप द्वारा 5,000 रुपये निवेश करते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, अगर आप संदीप की बात हो रही है, संदीप क्या कर रहा है 15,000, फिर 20,000 जो है अमित कर रहा है, फिर 3 महीने बाद जो है संदीप जो है, संदीप द्वारा, सॉरी ये द्वारा दो बारा लिखा ना, दो द्वारा लिखा है, मतलब संदीप के द्वारा जो है 5,000 रुपये निवेश किए जाते हैं। ओके, उसके 1 महीने बाद यानी 3 महीने के बाद यानी 1 महीने बाद यानी चौथे महीने में अमित जो है 5,000 रुपये निकाल लेता है। तो वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात क्या होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिक्कत ये आती है स्टूडेंट को, यहाँ पर वो समझ नहीं पाता कि किसी ने, एक व्यक्ति ने निकाले पैसे, किसी ने, एक व्यक्ति ने डाले हैं पैसे। ओके, और उसमें मंथ भी चेंज हो रहे हैं। ठीक है, किसी ने 2 महीने बाद डाले, किसी ने 3 महीने बाद डाले। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में करना क्या होता है, बहुत सिंपल चीज़ है। पहले तो ये देखिएगा कि क्वेश्चन में जो भी अमित समित जो भी दिया हुआ, जो भी नाम दिया, उनकी जो पूंजी है वो कैसे कट रही है, मतलब किसी चीज़ से कट रही है क्या। बिल्कुल यहाँ पर जो पूंजी कट रही है आप देख सकते हैं। मैं अगर 5,000 का भाग देता हूँ, किस में देता हूँ, 15 में देता हूँ, 20 में देता हूँ, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली चला जाएगा। हम यहाँ पर मान लेते हैं, ओके, सपोज दैट यहाँ पर हम मानते हैं कि 1 यूनिट की वैल्यू जो है क्या है, वो 5,000 है। कितनी है, 5,000। वैसे आप ये जो है क्वेश्चन को ध्यान में रखते ही करना है कि कैसे करना है। आप लाभ भी देखेंगे। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कितना कितना जो है वो निवेश कर रहे हैं, कितनी बाद में कितनी कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी इस चीज़ को देखकर करना पड़ेगा। तो 5,000 दिया हुआ तो हम 5,000 निकाल रहा है, 5,000 डाल रहा है। वो एक मतलब एक कोई बंदा एक 5,000 निकाल रहा है, कोई 5,000 डाल रहा है। तो हमने 5,000 यूनिट 1 बराबर ले ली। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या करा है, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, मैं संदीप की बात करता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, मैंने संदीप की बात करी है। अब संदीप क्या कर रहा है, 15,000 रुपये निवेश कर रहा है। मैंने इसमें 5 का भाग लगाया, 0 से 3 0 कट गई हैं, 5 दिए 15, यानी कि 3 बचा, यानी कि उसकी पूंजी जो है 3 है। ओके, अच्छा, वो ये 3 पूंजी जो है वो कितने महीने के लिए लगा रहा है, 3 महीने के लिए लगा रहा है। ओके, कितने महीने के लिए लगा रहा है, 3 महीने के लिए लगा रहा है, क्योंकि 3 महीने बाद तो वो 5,000 और लगा रहा है, याद रखेंगे। तो भैया 3 महीने के लिए लगा रहा है। अगला जो स्टेप रहेगा वो रहेगा किस चीज़ का स्टेप, कि भैया वो जो व्यक्ति है यानी संदीप जो व्यक्ति है 15,000 तो उसने पहले लगाए, लेकिन 3 महीने बाद 5,000 और लगा दिए। कितने लगा लिए, 5,000 और लगा दिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि आप लगाएंगे 20 में, यानी 15 और यहाँ पर 5 और उसमें लगाएंगे 20 का, 5 चौक 20, तो ये 4 क्या हो गई, इसकी पूंजी 4 हो गई है। कितनी हो गई है, पूंजी उसकी 4 हो गई है। अच्छा, अगर आपको बोला है वर्ष के अंत में, यानी कि 1 वर्ष की बात हो रही है, 3 मंथ हमने जो है यहाँ पर हमने पैसा लगा दिया है। ओके, तो बचे कितने मंथ, हमारे पास बचे हैं 9 मंथ। ओके, यहाँ से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो अनुपात आएगा,
ओके वो आएगा देखिए 3 3 का 9 और यहाँ पर ओके 36 तो यहाँ पर 45 हो गए हैं। कितने हो गए 45 हमारे पास आ गए हैं। ठीक है ओके। आगे हम बात कर सकते हैं किसकी समित ओके संदीप की बात अमित की बात करेंगे। अब अमित क्या कर रहा है, अमित लगा रहा है 20,000 रुपये। 20 में भाग लगाइए आप डायरेक्टली किसका 5,000 का। 5 चौक 20 तो 4 आएगा। ओके जैसे कि मैंने कहा था आपसे इसका भाग लगाना ही है। ओके इसका भाग लगाया हमने। इसके बाद ये जो व्यक्ति है वो कितने महीने बाद लगा रहा है, देखिए सुनिए मेरी बात। पहली चीज जो है संदीप क्या कर रहा है 3 महीने बाद जो है अपनी पूंजी क्या कर रहा है निवेश कर रहा है। उसके बाद जो है इसके 1 महीने बाद यानी 3 और 1 4 यानी कि ये जो अमित है वो 4 महीने के लिए 20,000 रुपये लगा रहा था। ओके फिर इसका अगली स्टेप में क्या करना है कि वो जो अमित है, अमित ने क्या करा है, अमित ने कितने महीना 1 महीने बाद मतलब 1 महीने मतलब चौथे महीने में कितने रुपए निकाल लिए 5,000 रुपये निकाल लिए। यानी 15 में से बचे कितने, 15 में से अब बचे कितने भैया। ओके तो बचे कितने यहाँ पर अब वही आपको करना है, बचे मतलब 10 बचे। ओके तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हुआ कि ये जो है कितना, देखिए पूरा पूंजी कितना था यहाँ पर, कितना था यहाँ पर 4 था। ओके उसने 5,000 5वां हिस्सा निकाल लिया 5,000 तो कितना बचा 3 हमारे पास बचा। कितना बचा 3 हमारे पास बचा। ओके इनटू कर देना है इसके मंथ कितने बचेंगे तो 8 4 12 होते हैं तो यहाँ पर कर दिए 8। ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 चौक 16 और यहाँ पर देख सकते हैं ये हो गया 24। 16 और 24 कितने होते हैं 40 होते हैं। कितने होते हैं 40 होते हैं। तो आप इनको भी काट लीजिए बहुत सिंपली तरीके से। ओके यहाँ पर से ये काटेंगे। ओके दूसरी 4 पंजे ओके 5 5 9 45 ओके और 5 अट्टे 40 यानी कि आपका जो अनुपात आया है वो 9 और 8 का आया है। ऑप्शन में कहाँ पर दिया है, ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्या दिया, डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि आपको एक कोई ऐसी वैल्यू मान लेनी है जिससे आपका जो कोई व्यक्ति है जिसने जो पूंजी जो है उसमें निवेश कर रहा है वो उससे कट जाए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका क्वेश्चन बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से हमने किया है। अगला क्वेश्चन इसी के जैसा है, आपको करके दिखाना है और मैं यहाँ पर भी आपको करके दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन को ईजिली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन बोला ए जो है वो 18,000 रुपये, बी जो है 30,000 रुपये निवेश करते हैं। 6 महीने बाद ए जो है 15,000 रुपये जो है निवेश कर लेता है। ओके करता है, जबकि बी जो है 20,000 रुपये निकाल लेता है। ओके बी ने क्या करा 20,000 रुपये निकाल रहा है। अच्छा निकालने और डालने की बात तो यहाँ पर इसलिए आती है क्योंकि हमें जो है एग्जैक्टली जगह पर पहुँचना है कि वो उसका पैसा कितना है या फिर लाभ कितना होगा उसके लिए। ओके रेशो कितना है उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक चीज़ दिख रही होगी, अगर हम यहाँ पर जो है 1,000 का भाग दे देते हैं किसमें 18,000 में, तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। अच्छा 30,000 में भाग दे तो 30 आ जाएगा। ओके यहाँ से हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। एक ही मैंने 1 यूनिट की वैल्यू जो मान ली वो 1,000 मान लीजिए एक यूनिट मान ली, तो यहाँ पर मेरा जो पैसा आएगा वो आएगा 18। ओके अच्छा कितने महीने के लिए लगा रहा हूँ मैं 18 रुपये या 18,000 रुपये, वो 6 महीने के लिए मैं लगा रहा हूँ। ओके फिर अगली स्टेप जो है उसने बोला है, क्या बोला है कि ये जो है 15,000 निवेश करता है। 6 महीने बाद 15,000 रुपये निवेश कर रहा है। ठीक है कितने 6,000 रुपये जो है वो 15 महीने के बाद जो है वो कर रहा है। ठीक है आप जो है इसमें फिर से भाग लगाएंगे। ओके 18 और यहाँ पर भाग लगाएंगे तो आपका आएगा 33,000। कितने आएंगे 33,000 रुपये यहाँ पर आने वाले हैं। कितने आएंगे 33 और आपका बच गया कितना प्लस आपके 6 महीने यहाँ पर गए थे इसके पास। ओके और यहाँ पर 6 महीने बच गए तो 33। ओके यहाँ पर इंटू में 6। ओके 18 और यहाँ पर कितने प्लस करने थे आपको 15। ओके तो यहाँ पर इस प्रकार से आपका आंसर आता है। ओके ध्यान रखेंगे। ठीक है तो ये यहाँ पर 33 करेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 306 आएगा। कितना आएगा 306 आ जाएगा। ओके 306 यहाँ पर आ गया आंसर। अच्छा बी का जो है हमारे पास देखिए क्या है, बी इन्हें बोला था कि मैं 30,000 रुपये निवेश कर रहा हूँ, तो आप 30,000 में 1,000 का डिवाइड लगाएंगे तो 30 आएगा। अच्छा उसके बाद उसने बोला है 6 महीने बाद 15,000 रुपये निवेश करता है, जबकि बी जो है बी क्या कर रहा है, बी जो है 6 महीने के बाद जो है 6 महीने तक ही 30,000 रुपये निवेश कर रहा है। फिर प्लस कर रहे हैं। फिर उसके बाद उसने बोला है कि 20,000 रुपये इसने निकाल भी लिए। 30 में से अगर 20 माइनस करेंगे तो कितना बचा 10 बचा हमारे पास। कितना बचा 10। अच्छा 6 महीने ख़त्म हो चुके हैं और 6 महीने बचे हैं हमारे पास, तो ये होगा। ओके यहाँ पर लगाएंगे आप तो 18 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, तो ये आपका 24 हो गया और यहाँ पर 0 लगा दिए 240। ओके तो आप काट दीजिए, काटेंगे बहुत सिंपली तरीके से। 3 से काट दिए, किसी से भी काट दिए कट जाएगा। 3 से भी काटेंगे 3 से भी कट जाएगा। ओके तो 3 से भी काटेंगे वैसे भी कट जाएगा 5। ओके और
6 से काटेंगे तो 6 से भी कट जाएगा। अच्छा ओके, 6 पंजे 30 ओके, और 6 कम 6 और यहाँ पर 6 जग 24 और ये 40 ओके। तो 51 40 यहाँ पर आंसर आता है हमारा। 51 40 किस में है भैया? 51 40 ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है? ऑप्शन नंबर ए में हमारा 51 40 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है ओके। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या है? ये भी देखिए थोड़ा सा इसी प्रकार क्वेश्चन, लेकिन लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पर 3 वैल्यू दी हैं, तो इस प्रकार क्वेश्चन करने के लिए आप टाइम वेस्ट ना करें ओके। तो आप एक काम कर सकते हैं बहुत सिंपली तरीके से कि कोई भी एक की वैल्यू निकाल लीजिए, कोई भी एक वैल्यू निकाल लीजिए, बाकी सारी वैल्यू अपने आप निकल ही जाएंगी ओके। देखिए यहाँ पर हम एक ही वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। हमने पहले तो क्या मान लीजिए, पहले एक यूनिट मान लीजिए। एक का मतलब 1000 हमने माना ओके, एक का मतलब 1000 माना। और जब बड़ी जो वैल्यू आ जाती है, कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाती है जिसमें 3 चीज़ें आती हैं, तो यहाँ पर मंथ को भी आप मान लीजिए। क्या कर लिए आप? मंथ को भी आप मान लीजिए, क्योंकि मंथ भी जो है आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा, क्योंकि 3 महीने बाद या 3 महीने पहले जो है अगले 3 महीने बाद ऐसा कुछ करके दिया हुआ। तो यहाँ पर 3 की वैल्यू जो है एक की वैल्यू 3 के बराबर मान लीजिए। सपोज दैट मानना है बस, सिर्फ और कुछ नहीं करना, बस मान लेना है ओके। यहाँ पर हमसे बोला है ए की बात कर रहे हैं हम, सबसे पहले ए को ही निकालेंगे। ठीक है, ए की वैल्यू करी मैंने 45 में भाग दिया 1000 का 45,000 में, तो यहाँ पर मेरा डायरेक्ट आ गया 45 ओके। इंटू करा मैंने, उसने बोला है क्या बोला है ओके, निवेश करते हैं 3 महीने बाद ए ओके। 3 महीने मतलब ये 45,000 रुपये हैं, वो 3 महीने तक लगे रहे थे। कितने? 3 महीने तक लगे रहे थे। यानी मैंने एक की वैल्यू कितनी मानी थी? मैंने भैया एक की वैल्यू मानी थी 3 के बराबर। कितनी मानी थी? एक यूनिट की वैल्यू 3 मंथ के बराबर मैंने मानी थी। तो मैं एक का इंटू कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं ओके। चलें ओके, आगे हम बढ़ते हैं। फिर उसके बाद उसने बोला है ये जो है 5,000 रुपये निकाल लेता है। कितना निकाल रहा है? 5,000 रुपये निकाल लेता है ओके। कितने निकाल लिए? 5,000 रुपये निकाल दिए हैं। तो 40 में से 5,000 घटाइए तो सही 45 में तो कितने बचेंगे? 40 बचेंगे। अच्छा 40 बचेंगे। अच्छा, अब आगे जो है अब आपको मंथ निकालने हैं। तो मंथ देखिए, मैंने एक यूनिट की वैल्यू कितनी मानी थी? 3 मानी थी। तो बचे कितने हैं? मेरे पास 9 मंथ बचे हैं। 9 में डिवाइड करिए 3 का, तो 3 3 का 9, तो यहाँ पर 3 आ जाएंगे ओके। मैंने ये इसलिए माना है कि आपका जो आंसर है वो ऑप्शन के हिसाब से एग्जैक्टली आना चाहिए। अगर यहाँ पर एग्जैक्टली लाना है, आपको ऑप्शन के हिसाब से चलना है, तो मंथ को भी आपको मानना पड़ेगा ओके। कैसे मानना पड़ेगा? आप सोचेंगे कैसे मानेंगे? देखिए ध्यान रखेंगे, पहले उसने बोला होगा 3 मंथ 4 मंथ, आगे भी उसने बोला होगा 3 मंथ या 4 मंथ। ध्यान रखेंगे ओके, तभी आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू कर पाएंगे। बहुत सिंपली तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये 45 हो गया, ये 120 हो गया। कितना हो गया? 45 ये हो गया और ये हो गया 120। ठीक है, 45 और 120 को जोड़िए बहुत सिंपली तरीके से। 5 आ जाएगा, 6 जाएगा और 1 आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 165 आ रही है। तो ऑप्शन कहाँ पर है? ऑप्शन हमारा सी आ रहा है। देखिए कहाँ आ रहा है? सी हमारा ऑप्शन आ रहा है, देख ली यहाँ पर। तो ये 165 करके यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ओके। तो यहाँ पर से आप बिल्कुल ए की वैल्यू निकालिए, बी की और सी की निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपका आंसर है। अब देखिए यहाँ पर मैं और करके दिखा देता हूँ। और भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोच रहे होंगे कि भैया ए की निकाल दी, बी की भी निकाल के दिखाएं। बिल्कुल भी, अगर बी की बात कर रहे हैं तो बी व्यक्ति जो है, देखिए क्या है, बी ने कितने लगा रहा है भैया? बी जो है कितना लगा रहा है? 50,000 रुपये लगा रहा है। मैं 1,000 का डिवाइड करूंगा इसमें, तो कितना आ जाएगा? डायरेक्ट 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 50 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैंने 50 करा ओके, 50,000 आएगा। और उसने बोला है बी जो है 3,000 रुपये निवेश करता है। और ओके, यहाँ पर पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते भैया, मैंने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं था अभी ओके। 3 माह बाद जो है 5,000 रुपये निवेश करता था। अगले 3 महीने बाद जो है बी 3,000। अच्छा, बी क्या कर रहा है? देखिए बी जो है ए के 3 महीने बाद कर रहा है निवेश पर, निवेश 3,000 रुपये कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे ए को 3 महीने पहले हो गए और फिर 3 महीने और जो है बी हो रहा है, यानी 3 3 6 हो रहे हैं। तीनों 3 6 हो रहे हैं। हमने एक की वैल्यू मानी 3, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। 6 की वैल्यू कितनी होने वाली है? 2 होगी। हमने 2 का इंटू कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसने बोला है कि 3,000 और निवेश कर देता है। 50 में तीनों जोड़िए 53 हो गए। कितने हो गए? हमने 53 हो गए। ठीक है, निवेश करता है तथा अगले 2 महीने बाद जो है, अगले 2 महीने बाद सी जो है अपनी आधी पूंजी लगा देता है। सी की बात आ रही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये सी की बात आ गई। हमने ए का महीना जो है हमें, सॉरी बी का महीना हमें जो निकालना है। अच्छा, ये जो है कितने महीने थे? हमने एक की वैल्यू मानी थी 3 ओके, 2 की वैल्यू हो गई 6 ओके,
और यहाँ पर अगर हम बात करें अगले 2 महीने और बचे हैं तो ये भी 6 महीने होंगे, अगले 6 महीने, यानी कि हमें 2 का ही इंटू करना पड़ेगा इसमें। देखिए यहाँ पर ये चीज़ बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी, 2 का इंटू क्यों कर रहे हैं। मैंने 1 यूनिट की वैल्यू मानी है 3, ओके, और अगले 2 यूनिट की वैल्यू 6 हो जाएगी, और अगले 2 यूनिट की वैल्यू 6 क्यों, 6 से 12 होते हैं, और 12 मंथ की ही बात हो रही है, क्योंकि 1 वर्ष की बात हो रही है। वर्ष के अंत में बोल रहा है ना, वो क्या बोल रहा है, वर्ष के अंत में। तो आप लगाइए, ये हो गया 100, कितना हो गया, ये हो गया 100, ओके, ये कितना हो जाएगा भैया, बहुत सिंपल 106, आप टोटल करिए 206 हो गया, कितना हो गया 206 हो गया। तो बी की वैल्यू 206 कहाँ दी है, ऑप्शन बी में दी है। तो बहुत सिंपली तरीके से आप इसको कर लेंगे, ओके। आई थिंक आपको सी निकालने की जरूरत नहीं होगी मुझे, तो आप जो है सी निकालिए, और सी का आंसर आने वाला है 200, जो कि आपको सही से निकालना है, ओके। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये रहा आपके लिए, ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रूपल जो है 15,000 रुपये 4 महीने के लिए लगाता है, और भानु जो है 10,000 रुपये लगाता है। कितने लगा रहा है वो, 10,000 रुपये लगा रहा है 3 महीने के लिए, ओके। उसने बोला है लगाते हैं 90,000 का उन्हें लाभ मिलता है। अरे भैया ये 90,000 का लाभ ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा हो गया भैया, 15 और 10,000 लगा कर 90,000 का लाभ। अच्छा क्वेश्चन देखिए आया हुआ है एनटीपीसी में, इसलिए क्वेश्चन में ऐसा लिखा है। वैसे अगर देखा जाए तो रियलिटी में इतना लाभ जो है अगर 1 वर्ष में हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है। क्वेश्चन पूछ रहा है 90,000 का लाभ होता है तो रूपल की हिस्सेदारी क्या होगी। अच्छा रूपल की हिस्सेदारी क्या होगी, यहाँ पर मंथ या डे या कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या कर लीजिए, आप 1 यूनिट की वैल्यू मान लीजिए 1000। क्यों मान लीजिए, क्योंकि आप 15,000 को काटेंगे तो 15 ही बचेगा, ओके। तो हम यहाँ पर पहले रूपल लिख लेते हैं। रूपल का जो ओके पूंजी यानी कि आपका जो कैपिटल है वो 15 हो जाएगा। अच्छा उसका मंथ जो है 4 मंथ ही दिया है, तो हमने 4 ही इंटू कर दिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो गया, 15 चौक के 60, ओके। यहाँ पर सही 60 90 लिख गया, सॉरी यहाँ पर 90 नहीं लिखना है, 60 लिखना है भाई, ओके। तो इसको पेन को भी चेंज कर लेते हैं, 60 हो गया, ओके। 15 चौक 60 होते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करें हम भानु की, तो भानु क्या कर रहा है, भानु ने 10,000 रुपये लगाए हैं, तो आप 10 का इंटू कर दीजिए, ओके। 3 महीने के लिए लगाए हैं, 3 का इंटू कर दीजिए, होगा कितना भैया 30 हो गया है, ओके। टोटल करेंगे तो 90 हो जाता है, और ये 90 की वैल्यू 90,000 के बराबर भैया, ओके। 90,000 के बराबर, 1 0 से 1 0 हटा दीजिए, 9 से आप 9 भी हटा दीजिए, तो कितना बचा 1,000 बचेगा। 1 की वैल्यू 1,000 रुपये है। पूछा क्या है उसने, रूपल की हिस्सेदारी पूछी है। तो रूपल की हिस्सेदारी देखिए आप देख सकते हैं, रूपल का ऑप्शन में यहाँ पर है, तो रूपल की हिस्सेदारी 60,000, तो ऑप्शन क्या आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कितना आ गया, 60,000 रुपये आ गया, ओके। सिंपल है क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं था, ईजी क्वेश्चन था, एग्जाम में आया हुआ था, बस इसलिए क्वेश्चन हम करा रहे हैं, ओके। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है, गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए लगाता है, ओके। निवेश करते हैं, 60,000 रुपये का उन्हें लाभ होता है, तो सुनील जो है हिस्सेदारी कितनी होगी। अच्छा सुनील की हिस्सेदारी क्या होगी, इस क्वेश्चन को आप चाहे कैसे भी करिए, लेकिन देखिए सबसे इजी तरीके से आप यहाँ से कर सकते हैं कि आप ये भी सोच सकते हैं कि हम एक यूनिट मान लीजिए, आप एक फिक्स यूनिट मान लीजिए कि किससे कट जाएगा। आप 10 को 20 से भी काट सकते हैं, है ना, मतलब 20 को जो है 20,000 को आप 10,000 से काट सकते हैं, हाँ हाँ, और 30,000 से भी काट सकते हैं। तो हमने सुनील को करा, सुनील की सारी जीरो मैंने हटा दी। क्यों हटा दी, क्योंकि मैं 10,000 का इसमें भाग देने वाला हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू मैंने कितनी कर दी है, 10,000 कर दी। अच्छा कितने महीने के लिए कर रहा है काम, वो कर रहा है 9 महीने के लिए, यानी 18। उसका जो प्रॉफिट या फिर हम बात करें जो लाभ है वो 18 आ गया। गोपाल की बात कर रहे हैं तो गोपाल ने क्या करा, 30, यहाँ पर 30 यानी 3 ही कर देंगे। अच्छा कितने महीने के लिए करा, 12 के लिए, तो 12 3 36 होते हैं, ओके। ये प्लस कर लीजिए, आप करेंगे 18 और यहाँ पर 6 और 14 और 1 आ जाएगा 5, ओके 54, यानी 54 की वैल्यू जो आ रही है हमारे पास वो 60,000 के बराबर आ रही है। कितनी आ रही है, 60,000 के बराबर आ रही है। काट दीजिए, ओके। यहाँ पर काटेंगे तो ये बहुत सिंपली तरीके से 6 से कट जाएगा, ओके। 6 से काटेंगे, ओके 6 नाम 54 होते हैं, ओके। और यहाँ पर 10 होते हैं, ये 0 ये 0 ये 0। तो पूछा क्या है यहाँ पर हमसे, सुनील की हिस्सेदारी। अच्छा सुनील का भैया ऑप्शन में यहाँ पर सुनील 18 है, तो इसमें इंटू कर देंगे कितने का, 2 का, तो 18 जाएगा। और यहाँ पर कितना है, ये तो 10 था, ये 20 हो जाएगा, डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ऑप्शन है 20 कहाँ पर, यहाँ पर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको समझ लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो है इसी लेवल के हैं, लेकिन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको यहाँ पर करा रहा हूँ, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है।
क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए पढ़िएगा। क्वेश्चन है ए जो है 4200 तथा बी जो है 7200 के साथ में एक जो है व्यवसाय करते हैं और निवेश करते हैं। एक वर्ष के बाद जो है व्यवसाय का लाभ जो है बराबर बराबर भागों में बांट लेते हैं, तो बी कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा होगा, कितने महीने बाद जुड़ा होगा। ठीक है, ए और बी की बात हो रही है। मैंने देखिए ध्यान रखिएगा, एक यूनिट की वैल्यू मान लीजिएगा जिससे कट जाए। अच्छा 4272 जो है किससे कट जाएंगे, तो आप 7 की बात करेंगे, 7 से 42, लेकिन 72 नहीं कटेंगे। तो आप यहाँ से देख लेंगे कि 6 से आप कट जाएगा 42, ओके। यहाँ से 6 से कट जाएगा 7 बार 42, और यहाँ से 72 कट जाएगा 12 बार 6 से, ठीक है, 6 के पाड़े में, ओके। यानी एक यूनिट की वैल्यू आप 600 मान लीजिए। तो ए की बात कर रहे हैं हम और डिवाइड बाय बी की बात कर रहे हैं, ओके। तो ए का हम निवेश करेंगे तो 7 आएगा, बी का हम निवेश करेंगे 72 में हम इंटू का भाग लगाएंगे 600 का, ओके, तो आपका 12 आएगा। अच्छा T1 और T2 जो है हमने मान लिया कि T1 और T2 किसी के समय होंगे, इन दोनों के। T1 इसने काम किया, इसने T2 काम किया, ओके, और इनका लाभ जो है बराबर हो रहा है। ए 1/1 आप इसका लाभ कर लीजिए, लाभ लिखिए नहीं लिखिए, लेकिन आपको लिखना है इसलिए क्योंकि आपको समझ में जाए कि आगे आपको क्या करना है। अच्छा अगर आपको ये जो चीज़ है 7 और 12 जो है अगर आपको बराबर में लिखना है, कहाँ पर लिखना है, T1 और T2 के बराबर में अगर लिखना है, क्योंकि ये इंटू में अभी है ना, बराबर में लिखना है, तो इनका प्लेस जो है वो बदल जाएगा, ये 12 आ जाएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा ना। यानी कि T1 जो है काम कर रहा है 12 महीने के लिए, ओके, और T2 जो काम कर रहा है वो 7 माह के लिए काम कर रहा है। कितने माह के लिए काम कर रहा है, T2 जो है 7 महीने, यानी टी जो आपका बी जो है वो 7 महीने के लिए काम कर रहा है। उसने बोला है तो बी कितने महीने बाद व्यवसाय से जुड़ा होगा। ध्यान रखेंगे कितने महीने बाद। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि स्टूडेंट यहाँ पर 7 आंसर लगा देता है और यहाँ पर हो जाता है गलत क्वेश्चन, ओके, गलत आंसर आ जाता है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, बस वो पढ़ लीजिए कि कितने महीने बाद वो जुड़ा है। अच्छा टोटल होते हैं हमारे पास 12 महीने, और यहाँ पर 7 घटाएंगे तो 5 महीने, यानी कि जो बी जो होगा वो 5 महीने बाद जुड़ा होगा व्यवसाय से, तभी उसने 7 महीने काम किया है। कितने महीने काम किया है, 7 महीने। कितने महीने बाद जुड़ा होगा, 5 महीने बाद, ओके। आंसर क्या आने वाला, ऑप्शन आएगा बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। आगे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये रहा आपके लिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रोहित कुल जो है, रोहित कुल निवेश का 1/4, मतलब कोई भी निवेश है उसका 1/4 भाग जो है 15 महीने के लिए लगाता है, तथा सुरेश जो लगाता है उसके बाद, तथा सुरेश जो है लाभ का 2/3 भाग जो है प्राप्त करता है। अच्छा लाभ जो है अगर 3 हो रहा है तो वो दूसरा 2 भाग ले रहा है। सुनिए देखिए मैं क्वेश्चन पहले ही समझा देता हूँ। कोई रोहित व्यक्ति है, अच्छा टोटल निवेश कितना होगा, टोटल निवेश होगा 4, क्यों 1/4 है तो टोटल 4 होगा, और वो बोल रहा है रोहित 4 का 1/4 हिस्सा, यानी कि वो 3 पूंजी लगा रहा है। कितनी पूंजी लगा रहा है, 3 पूंजी लगा रहा है। मात्र कितनी लगा रहा है भैया, वो 3 पूंजी के साथ में काम कर रहा है ना, है ना। रोहित जो है 3 की नहीं, 1 पूंजी के साथ में काम कर रहा है। कितना, 1 के साथ में। अगर टोटल 4 है तो 1 के साथ में रोहित काम कर रहा है, बची हुई पूंजी के साथ में सुरेश काम कर रहा होगा, ओके। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर मैं रोहित की बात कर रहा हूँ, ओके, मैंने रोहित लिख लिया, और यहाँ पर एक और कौन है भैया, जो भी है सुरेश है ना, एस लिख दिया, ठीक है। अच्छा पूंजी यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, अगर हम टाइम की बात करें T1 और T2 की बात करें, उसके बाद हमें पूंजी लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पूंजी का कैसे निर्धारण किया जाए, कैसे ये बांटेंगे, समझ में नहीं आ रहा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर समझिएगा, पहले तो 1/4 पूंजी है, रोहित के द्वारा 1/4 पूंजी या 1/4 भाग जो है 15 महीने के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात है, 1/4 बोल रहा है, कितना बोल रहा है वो, 1/4 बोल रहा है, यानी टोटल कितनी है, 4 है। उसमें से एक हिस्सा कौन लगा रहा है, रोहित लगा रहा है। बचेगा कितना, 3 बचेगा, जो कि सुरेश लगा रहा होगा। कितना बचेगा, बचेगा इतना, 3 जो है सुरेश लगा रहा होगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा कंप्लीट। अच्छा अब लाभ का हिस्सा कैसे लिखा जाए, ये जो है बताने में दिक्कत और भी होगी, क्यों, क्योंकि इसने बोला है सुरेश जो है लाभ जो है 2/3 ले लेता है, यानी कि सुरेश जो है कितना लाभ ले रहा है, 2 हिस्सा ले रहा है। सुरेश कितना ले रहा है, 2 ले रहा है। अच्छा 2 सुरेश ले रहा है लाभ, तो बचा कितना भैया, बचा कितना, 3 हिस्सा। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, है ना, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओके। 3, अरे भाई 3 क्यों आएगा, सॉरी 1 मिनट, 3 नहीं आएगा भैया, 1 आएगा। कितना आएगा,
1 आएगा, सॉरी यहाँ पर 3 लिख गलती में 1 आ जाएगा, है ना। 3 में से कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। 3 में 2 का है तो 1 बचेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं इसका इंटू इससे करूँगा, इसका इंटू इससे करूँगा यहाँ पर, तो ये T1 आपका और T2 आपका क्या आने वाला है, देखिए आप सिंपली कर सकते हैं, आप इससे करेंगे ये 3 और ये डिवाइड बाई 2। अच्छा T1 की जो वैल्यू थी वो थी 15 महीने, कितनी थी, 15 महीने थी T1 की वैल्यू। अच्छा कितनी थी, 15 महीने थी। अच्छा उसने पूछा क्या हमसे, तो सुरेश जो है कौन सा व्यक्ति है, नीचे वाला जो T2 वाला व्यक्ति है वो कितने महीने के लिए पूंजी अपनी निवेश करता है। तो जब 3 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, आप सिंपली जो है इसमें 3 में 1.5 का भाग लगाइए, इसमें भी 1.5 का भाग लगाइए, तो आप देखेंगे कि आपका यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 15 में भाग लाएंगे तो ये 10 आ जाएगा। यानी कि जो बी वाला व्यक्ति है वो 10 महीने के लिए पूंजी निवेश कर रहा होगा। कितने महीने के लिए, 10 महीने के लिए, ठीक है। ओके चलें आगे। अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए है। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन जो है 2014 का है, एनटीपीसी 2014 का क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन और इसको आपको मुझे करके बताना है। और इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन में बता देता हूँ, या तो 20 आएगा या फिर 40 आएगा। क्या आएगा, या तो 20 आएगा या फिर 40 आएगा, ये दोनों आंसर नहीं आएंगे। ओके ध्यान रखेंगे, मैंने ओके आपको 50-50 वाला जो है कर दिया है, 25% हमारे पास चांस होते हैं, लेकिन मैंने 50-50 कर दिया है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आई थिंक ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो पार्ट 3 भी जल्दी आएगा इसका, और पार्ट 3 में बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, मतलब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा मैं, 5 से 7 क्वेश्चन ही कराऊँगा। ओके इसके बाद और भी टाइम एंड वर्क से, या फिर मैं टाइम एंड वर्क मैंने करा दिया, सॉरी टाइम एंड स्पीड में आप कराऊंगा अब आपको, ठीक है। उसके टाइम एंड वर्क नहीं करा इसने, ओके पार्टनरशिप नहीं करी उसने, जो पार्टनरशिप कर लीजिएगा, टाइम एंड वर्क नहीं किया, ओके आपने पाइप एंड सिस्टम नहीं किया तो वो कर लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी डाल दिए वीडियो, ओके तो उनको जाकर देख लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, वीडियो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।